नमस्कार दोस्तों, मुस्कान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। मैं बशीर खान आज आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैपों के बारे में बताने जा रहा हूं। मैप पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चेहरे के सामने उत्तर दिशा मानकर हम मैप को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान के मैप के बारे में इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनकी हम जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान को दिशाओं में डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ उत्तर, ये आपका दक्षिण है साउथ, ये आपका है ईस्ट और ये आपका है वेस्ट। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी ज़िला जो है वो आपका है गंगानगर। गंगानगर के दक्षिण की बात करें, सीमावर्ती ज़िलाओं की बात कर रहे हैं तो गंगानगर के दक्षिण में जो सीमावर्ती ज़िला है वो आपका है बीकानेर, और बीकानेर के दक्षिण में जो सीमावर्ती ज़िला जो है ये आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर के दक्षिण में सीमावर्ती ज़िला जो है ये आपका है बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। ये आपका पाकिस्तान है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी बताया था मैंने, ये आपका उत्तरी जो है गंगानगर, यहाँ पे आपका बीकानेर, ये आपका जैसलमेर और ये आपका बाड़मेर। फिर बाड़मेर के नीचे देखते हैं, यहाँ से आपके गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। तो जालोर जो है ये भी एक सीमावर्ती ज़िला है, और जालोर के नीचे देखो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस तरह की आकृति जो है ये आपकी सिरोही की है। तो जालोर के दक्षिण में जो सीमावर्ती ज़िला जो है ये आपका सिरोही है। सिरोही के नीचे जो दक्षिणवर्ती ज़िला, दक्षिण में जो सीमावर्ती ज़िला जो है ये आपका है उदयपुर, और उदयपुर के में देखो ये निशान दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट सा लगा हुआ जो है ये उदयपुर में आपके जयसंबंध झील जो है, ठीक है, जयसंबंध झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार राजस्थान के मानचित्र में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए, और दे दिया जाता है जयसंबंध झील, या इसका दूसरा नाम दे दिया जाता है ढेबर झील। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जयसंबंध झील का ही दूसरा नाम है ढेबर झील। और उदयपुर के दक्षिण की बात करते हैं तो ये आपका है डूंगरपुर, और सबसे दक्षिणी जो ज़िला है राजस्थान का, सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो आपका है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर की तरफ देखते हैं, यह आपका है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के ऊपर जो सीमावर्ती ज़िला जो है ये आपका है चित्तौड़गढ़। देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो ये भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा का भी यहाँ से देखो, यहाँ से ये मध्य प्रदेश से टच में है, तो भीलवाड़ा भी एक सीमावर्ती ज़िला ही है। फिर हम भीलवाड़ा के बाद में देखते हैं कोटा। कोटा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है देखो, दोनों तरफ से, यहाँ से भी ये और यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश से, इधर वाले छोर से भी मध्य प्रदेश से टच है, और इधर वाले छोर से भी कोटा जो है मध्य प्रदेश से टच है। तो कोटा के बाद में आता है आपका ये वाला ज़िला जो है झालावाड़, और ये आपका है बारा। और कोटा के देखो बिल्कुल ऊपर इस तरह से कोटा के पीठ पर सवार जो है ये जो ज़िला जो है ये आपका है बूंदी, जो आपके भीलवाड़ा के पूर्वे या कोटा के पीठ पर सवार जो ज़िला जो है वो है बूंदी। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन चारों ज़िलों को हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब देखते हैं हम कोटा के अगला जो सीमावर्ती ज़िला जो है सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर के अगला जो सीमावर्ती ज़िला जो है वो आपका है करौली। फिर देखते हैं करौली के ऊपर की तरफ जो सीमावर्ती ज़िला जो है धौलपुर है। पहले ही बात कर चुके हैं धौलपुर के बारे में कि राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला, राजस्थान का सबसे पूर्व की तरफ जो ज़िला है वो कौन सा है, धौलपुर है।
धौलपुर के पश्चिम की तरफ देखते हैं तो ये आ जाता है आपके, देखो पश्चिम की तरफ देखते हैं तो ये आपका है भरतपुर। सीमावर्ती जिलाओं की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रख कर चलना है कि सीमावर्ती, तो धौलपुर के अगला जो सीमावर्ती जिला जो है वो आता है भरतपुर, और भरतपुर के आगे जो सीमावर्ती जिला जो है वो आपके हैं अलवर। अब देखो यहाँ से गौर से देखना है, यहाँ से अलवर के बाद जो अगला नेक्स्ट सीमावर्ती जिला जो है, यहाँ देखना, यहाँ से छोटी सी सीमा टच है आपके जयपुर। जयपुर भी एक सीमावर्ती जिला है। यहाँ से देखना ये वाला जो छोर है ये आपके जयपुर का हरियाणा से टच में है। फिर जयपुर के बाद जो है आपका सीकर जो है ये भी आपका सीमावर्ती जिला है। सीकर के बाद आपका झुंझुनू सीमावर्ती जिला है। झुंझुनू के बाद आपका जो है चूरू, और चूरू के बाद आपका जो है हनुमानगढ़ जो है ये भी सीमावर्ती जिला है। ये अब तक जो हमने ये पढ़े हैं ये सारे के सारे सीमावर्ती ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक ज़िलों की। तो आंतरिक ज़िलों में जब हम देखते हैं कि राजस्थान के सेंटर में लगभग देखो यहाँ पर बीचों बीच में ये है आपका अजमेर। गौर से देखना जयपुर की भी टच है यहाँ से अजमेर, ये जो है जयपुर और अजमेर की सीमा टच में है। तो राजस्थान के सेंटर में लगभग है आपका अजमेर। अजमेर की तरफ हम देखते हैं कि अजमेर के उत्तर में देखते हैं नागौर, और अजमेर के पश्चिम में देखते हैं हम आपके पाली और जोधपुर, जो कि आंतरिक ज़िले हैं। नागौर भी एक आंतरिक ज़िला है, जोधपुर और पाली भी जो है आपका आंतरिक ज़िला है। फिर हम देखते हैं पाली के बिल्कुल दक्षिण में राजसमंद, ये भी एक आंतरिक ज़िला है। और अजमेर के पूर्व की तरफ हम देखते हैं टोंक, ये भी एक आपका आंतरिक ज़िला है। तो अजमेर देखा हमने, और अजमेर के जब उत्तर की तरफ देखा हमने नागौर, अजमेर के हमने पश्चिम की तरफ देखा पाली और जोधपुर। अजमेर के पाली के देखो, पाली के बिल्कुल नीचे तरफ देखो, ये इस तरह से अजमेर से टच हैं। अजमेर को सेंटर मानकर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अजमेर के उत्तर में आया था नागौर। अजमेर के पश्चिम की बात करें तो आपका पाली और जोधपुर। अजमेर का दक्षिण पश्चिम की बात करें तो आपका राजसमंद। अजमेर के पूर्व की बात करें तो आपका टोंक, और अजमेर के दक्षिणी पूर्व की बात करें तो आपका बूंदी। इसके अलावा जो आपका एक आंतरिक ज़िला और रह जाता है वो आपका है दौसा। या तो हम इस तरह से ध्यान रख सकते हैं दौसा को कि जयपुर के बिल्कुल पूर्वी ज़िला दौसा, या हम कह सकते हैं अलवर के दक्षिणवर्ती जो ज़िला है ये कौन सा है आपका दौसा। इसके अलावा भी राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके जयसमंद झील मैंने अभी आपको जो बताया था, उदयपुर में ये वाला जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर आपका जयसमंद झील है, जिसको ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। या फिर कई बार आपके एग्ज़ाम में चंबल नदी के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए, दे दिया जाता है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम देखो यहाँ से है, मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से है यहाँ से, और इस तरह से चंबल नदी कोटा में से होता हुआ बहकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर की सीमा पे बहती हुई और आगे आगरा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी पर 4 बांध हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 नंबर डला हुआ है, ये आपका जो है एक नंबर डला हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ पर आपका 4 नंबर है। इस तरह से 4 नंबर जो डले हुए हैं, यहाँ पर देखना इन चारों नंबरों को यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 1 नंबर जो है वो गांधी सागर बांध को दर्शाता है, 2 नंबर है राणा प्रताप सागर बांध को दर्शाता है, 3 नंबर जो है जवाहर सागर बांध, और 4 नंबर जो है वो कोटा बैराज बांध जो है इनको दर्शाता है। कई बार पूछ लिया जाता है, इनके संबंधित भी प्रश्न आ जाता है
कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आ जाता है गांधी सागर बांध, या आ जाता है जवाहर सागर, या आ जाता है कोटा बैराज, या कई बार ये भी है कि केवल बांध ने पूछकर और चंबल नदी पूछ ली जाती है। तो चंबल नदी को आपको पता है इस तरह से जो है चंबल नदी जो है राजस्थान में से होकर बहती है। इसके अलावा जो आपका एक और प्रश्न जो बनता है मोस्ट, वो बनता है इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। आपको पता है कि पंजाब के कोटा बैराज से ये नहर निकलती है और हनुमानगढ़ में ये नहर प्रवेश करके इस तरह से हम हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में बहती हुई गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंच चुकी है। तो ये भी कई बार राजस्थान के मैप में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए, दे दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर। तो आपको इस तरह से इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है। थैंक यू।